स्टूडेंट, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा 9th क्लास का जो टॉपिक है वो है ट्राइंगल्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, मगर आज ज्योमेट्री पोर्शन में ट्राइंगल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज हम ये देखेंगे। तो आपके पास जो सिलेबस में है वो है आपका कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब ये होता है जब कोई भी, जैसे कि यहाँ पे मीनिंग बता रखी है, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट फिगर हुज शेप एंड साइज बोथ आर सेम। मतलब जिस भी फिगर की बात की जाए, अगर वो शेप साइज में एक जैसे हैं बिल्कुल, तो उन्हें हम कॉन्ग्रेंट कह देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास देखिए, मैंने ये 2 स्केच पेन लिए हैं। आप अगर इनके कलर पे ना जाएं, तो अगर आप इनको देखें तो देखिए बिल्कुल एक जैसे हैं। इनकी लेंथ भी इक्वल है, इनके मतलब कैप भी इक्वल है, मतलब बिल्कुल शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा है। तो ये आपके क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। या जो ये A4 शीट आप देख रहे हैं, इस तरह की A4 शीट पे ही मैं सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो एक A4 शीट हो गई, 2 हो गई, तो जितनी भी A4 शीट हैं ये सारी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस हो गई, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी हैं। अगर हम अपने हाथों को देखें, अब देखिए, अगर आप ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, अगर यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ हो बीच में, तो देखिए पहले ये उंगली है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, तो ये भी देखिए बिल्कुल एक के ऊपर एक आ सकते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। तो ये भी आपके पास में क्या है, ये कॉन्ग्रेंस है। तो जो भी एक जैसे हों शेप में, साइज में, और उन्हें हम सब उनको क्या कहते हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रेंस कहते हैं। ऐसे जो भी फिगर होते हैं आपके पास। फिलहाल हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंस हमें देखना है कि त्रिभुज की सर्वांग समता कैसी होती है। तो देखिए, त्रिभुज की सर्वांग समता में क्या होता है कि जो ट्राइंगल है, अगर हम 2 ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं, तो इसमें ट्राइंगल के हर एक पार्ट एक दूसरे पार्ट के इक्वल होते हैं, तब वो कॉन्ग्रेंस होते हैं। आपके देखो तीनों एंगल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। साइड मैंने देखिए यहाँ पे साइड और एंगल सारे दिखा दिए कि ये दोनों ट्राइंगल पूरी तरह से एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रेंस हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हाँ, एक और बात, अगर हम ये कहते हैं कि भाई एक ट्राइंगल के सारे पार्ट दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट और इक्वल। मतलब जो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं। शॉर्ट में से हम YCP-CT कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए, CP-CT। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास में, कौन कौन से, देखिए यहाँ पे अब आपके पास जो क्वेश्चन दिए होंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपके पास जो दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो आपको न्यूमेरिकल करनी होती है, कहीं भी थोड़ी सी भी न्यूमेरिकल में मिस्टेक होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन इनमें क्या है खास बात, इन क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, बस आपको सर्च करना होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है आपके पास में जो छूट गई है और जो आपको लिखना है। केवल आपको उन क्वेश्चन में अपने आप से दिमाग लगा कर ढूंढना है कि उस क्वेश्चन में ही सारे आंसर छुपे होते हैं। बस आपको रूल पता होने चाहिए कि कैसे करना है, और बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलो पहले हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप देख के कह सकते हो कि ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंस हैं। जैसे कि आपके पास में पहला रूल है SAS रूल, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा रूल। मतलब अगर किसी भी एक ट्राइंगल का, ठीक है, एक ट्राइंगल की एक साइड, बीच का एंगल और साइड किसी दूसरे त्रिभुज के, मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, तो अगर आपको केवल ये 3 चीज़ें पता चल जाए तो आप कह सकते हैं त्रिभुज जो हैं आपके, जो ट्राइंगल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, मतलब सर्वांगसम है, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे के बराबर है। ठीक है। ऐसे ही आपके पास ASA रूल है। इसमें क्या है, एंगल साइड एंगल रूल। अगर किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल और उनके बीच की जो साइड है वो किसी और ट्राइंगल के दोनों एंगल और साइड के इक्वल हैं, तो आप कहेंगे वो ट्राइंगल आपका क्या है, कॉन्ग्रेंस है। इसी तरह से SSS रूल होता है। मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल की एक साइड दूसरे के, मतलब तीनों साइड उस ट्राइंगल के जो दूसरा ट्राइंगल है उसके तीनों साइड के इक्वल हैं, ऐसे, तो आप कहेंगे ये क्या है, आपके पास सर्वांगसम है या कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह से आपके पास A रूल होता है। एक होता है आपके पास RHS रूल। RHS रूल जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास में किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के एक हाइपोटेन्यूज कर्ण और उसके साथ कोई भी एक साइड अगर इक्वल है आपकी, तो हम इस ट्राइंगल को कह देंगे ये कैसे हैं, आपके पास में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है।
अब जैसे आपके पास में देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, हम क्वेश्चन करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आप इन्हें यूज़ करेंगे। देखिए आपके पास एक फिगर दिया है जिसमें आपके पास कह रहा है कि OA इज इक्वल टू OB। OA देखिए आपके पास ये साइड है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है आपके पास में फिगर, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अच्छा, और दिया है OD इज इक्वल टू OC। OD कहाँ है, यहाँ, इज इक्वल टू OC यहाँ, ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है। ये दो चीज़ आपके पास दी हुई है। तो शो करना है कि ट्राइंगल AOD ये वाला, ये जो ये वाला ट्राइंगल है, और जो ट्राइंगल ये वाला है, कौन सा वाला, OBOC ये वाला, ये दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखते हैं। आपके पास देखिए क्या गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, हमने दोनों लिख लिया। प्रूफ क्या करना है कि ये ट्राइंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रेंट है, दिया है। और साथ में इन्होंने ये भी पूछा है कि ये भी प्रूफ करिए कि AD जो है, AD मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे, देखिए बहुत ईजी मेथड है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको जो जो रूल बताया आप उन पे ध्यान दीजिए। आपके पास में ये है, ठीक है। अब प्रूफ क्या होगा, देखिए हमने कहा हम पहला अभी फ़िलहाल जो हम रूल पढ़ रहे हैं वो SAS रूल पढ़ रहे हैं। SAS मतलब हमें दो साइड और उनके बीच का एंगल किसी तरह से इक्वल करना है। तो देखिए दो साइड तो इन्होंने अपने आप ही इक्वल दे दी, कौन सी, ये देखिए OA इज इक्वल टू OB दी है और OD इज इक्वल टू OC दी है, ये दी हुई है। अच्छा, तीसरा एंगल है उनके बीच का, और बीच का एंगल हमें दिख रहा है कि ये वाला है, ये जो ये वाला है। तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा, अगर आपको पीछे का याद है तो हाँ आप कह सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो अपने आप ही बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे कि जब ये तो अब इक्वल है लेकिन साथ में ये और ये भी इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो देखिए तीन चीज़ें बराबर हो गई, एंगल एंगल साइड, मतलब सॉरी साइड साइड एंगल। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्राइंगल है AOD और BOC ये क्या है आपके पास में कॉन्ग्रेंट है, और किससे, बाय AS रूल से। किस रूल से इक्वल है, साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड और एक एंगल हमने लिया है। तो ये इस आधार पे हम कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, दो साइड अपने आप ही दी थी, बस एंगल आपने ढूंढा दिया, मतलब आपको पता होना चाहिए बस कि ये एंगल इसके इक्वल होता है, कारण पता होना चाहिए, बाकी आप लिख के डायरेक्ट आप कह सकते हैं ये इसके क्या है, कॉन्ग्रेंट है। देखिए कितने आसान सवाल है। अच्छा, अब इसने क्या कहा, एक और चीज़ कही है कि प्रूफ कीजिए ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो आप देखिए जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो सब कुछ बराबर होगा। तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, होगा। क्यों, बाय CPCT मतलब हर एक पार्ट दूसरे ट्रायंगल के हर एक पार्ट के इक्वल होगा। जब हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया उसके बाद हम ये बात कह सकते हैं। तो क्योंकि ये इसके क्या है यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है, तो हम कह सकते हैं बाय CPCT ये जो एंगल है B वाला वो A वाले के एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। आपको समझ में आ गया। तो जब ये इक्वल है, ये ऐसी पोजीशन कब होती है, ये होती है अल्टरनेट पोजीशन, अभी आपने पीछे पढ़ा था। तो जब अल्टरनेट पोजीशन में है इसलिए हम कह सकते हैं कि AD जो है वो पैरेलल है BC की, और ये आपने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप बहुत ही आसानी से इन्हें कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज का है, उसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ABCD दिख रहा होगा आपको। इसमें कह रहा है कि AC इज इक्वल टू AD, AC ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन इक्वल है AD के, AD मतलब ये लाइन के, ठीक है। साथ में इन्होंने कह दिया कि जो AB है, देखिए ये AB लाइन है, वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है, वो इस टोटल एंगल को आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको बताना है कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो है ABC और जो ट्रायंगल है ABD ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो देखिए बहुत इजी है, फिर से आपको जो चीज़ें दी थी आपने लिख दिया, प्रूफ पे आइए। तो देखिए दो चीज़ें तो आपको दी हुई हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी कहाँ है, गिवन है। अब देखिए तीसरा क्या इक्वल है, आप ज़रा ध्यान से देखिए इस साइड को, ट्रायंगल को, एक ये है ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये नीचे वाला। तो आप क्या देख रहे हैं, कुछ दिखा आपको, ये वाली साइड जो है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, दिख रही है ना आपको।
बस। तो क्योंकि ये कॉमन है तो दोनों ही ट्राइंगल के लिए इक्वल है ये, तो आप लिख सकते हो उसको कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लाइन है दोनों ट्राइंगल के लिए, इसलिए ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। देखिए 3 चीज़ें मिल गई आपको, 2 साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, तो इसलिए आपका ये ऊपर वाला ट्राइंगल इसके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय SAS रूल। अब आपका प्रूफ हो गया। साथ में इन्होंने कहा आप क्या कह सकते हैं BC और CD के बराबर बारे में। तो देखिए BC ये CD ये, जब आपने इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इसके आप कहेंगे ट्राइंगल के हर एक पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए BC इज इक्वल टू CD, BC इक्वल टू DB हो जाएगा बाय CP/CT। बस ये आपके प्रूफ हो गया। तो देखिए आपके पास इन क्वेश्चन में आपको अपने आप से कुछ भी नहीं करना है, केवल जो चीज़ें दी हैं उन्हीं को ढूंढ के आपको लिखना है। बस आपको रूल याद रखने के कौन से रूल होते हैं, बस उनके आधार पे आप कर सकते हैं और इनमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन होने की कोई चांस ही नहीं होता इसमें। तो बस अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जरूर ना भूलें। फिर हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।